कृत्रिमबोधयो भवेत्। परमात्मा की भक्ति के बदले हमको भोग कामना करते हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, वो भक्ति हमारी श्रेष्ठ नहीं होती। इसलिए परमात्मा के चरणों में निष्काम भक्ति करो, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। इंद्र को समझाकर वापस किया। इंद्र स्वर्ग में पधारे। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, मेरे गोविंद अपने सखाओं के साथ गैया बछड़ा सब लेकर आज वन में निकले और चलते चलते भांडीर वन में पहुंचे। ये वही भांडीर वन है। कुछ जगह वर्णन आता है, लिखा हुआ मिलता भी है कि मेरे गोविंद का और राधा रानी का यहाँ पर अर्ध विवाह भी हुआ था। जिस विवाह को कराने वाले स्वयं विधाता ब्रह्मा थे। ये वही भांडीर वन वृंदावन से दूर। मेरे गोविंद को भूख लगी। गोविंद ने कहा सखाओं से कुछ भोजन की व्यवस्था। सखाओं ने कहा माधव, भूख तो हमें भी लगी है। बोले भोजन आज कुछ नहीं है, जो लाए थे वो खा चुके हैं। बोले यहाँ से कुछ दूर आगे जाओ, ब्राह्मण देव यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, और जहां यज्ञ चल रहा है वहां भोजन की व्यवस्था अवश्य होती है। यज्ञ का मतलब सज्जनों केवल हवन करना नहीं है। कुछ जगह मैंने देखा है कि यज्ञ लोग करते हैं तो प्रसाद तक की व्यवस्था नहीं रखते, भोजन तो दूर की बात। लेकिन जिन्हें ज्ञान है, और वैसे भी हमारे कुछ पूर्वाचार आज भी वो प्रचलन चल रहा है। यज्ञ की एक प्रपात्री डाली थी कि पहले यज्ञ के संत विद्वान कुछ दिन कथा करते थे। कथा का उसका मतलब क्या था कि यज्ञ के बारे में समझाना, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ का विधान क्या है। और ये जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं होगा। आहुति हम कितने भी दे लें, है? केवल हवन में सामग्री और घृत अर्पण करने से यज्ञ नहीं होता। यज्ञ की 3 शाखाएं होती हैं सज्जनों। सबसे पहले वहां पर जो आपके अतिथि आए हैं, आपके जो बुलाए हुए संत ब्राह्मण आए हैं, इन तीनों का उचित रूप से व्यवस्था, इनका सम्मान, इनके ठहरने की, इनके भोजन की सारी व्यवस्था उचित हो। ये पहली धारा है। यानी कोई भी व्यक्ति आए, जो ब्राह्मण है वो भी समय पर उसे भोजन मिले, जो संत हैं उनको भी समय पर भोजन मिले, लेटने की बैठने की सारी व्यवस्था हो। और अतिथि अचानक कोई भी आता है, वो संत सही, ब्राह्मण सही या भक्त सही, उसकी व्यवस्था भी उचित होना चाहिए, उसे भोजन मिलना चाहिए। ये दूसरी धारा। तीसरी धारा यज्ञ मंडप। यज्ञ मंडप की जो सामग्रियां हैं वो पूर्णतया पूर्ण होना चाहिए। जो यजमान हैं वो भक्ति पूर्वक उस समय आचार्यों के मतानुसार, हमारी मीमांसा कहती है कि स्वयं हम अगर यज्ञ का आचार्यत्व करते हैं, विद्वान हैं, वैदिक हैं, लेकिन यज्ञ में यजमान बनकर बैठे हैं, तो उस समय जो आचार्य है उसके अधीनस्थ होकर हमें कार्य करना चाहिए। उससे आगे हमें बोलना नहीं चाहिए। एक शब्द भी अगर हमने आचार्य से आगे बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा, तो समझ लो आपके यज्ञ का फल गया। क्योंकि यज्ञ के आचार्य स्वयं परमात्मा के स्वरूप होते हैं, आपके पूजनीय होते हैं। तो यज्ञ में ये धाराओं का ध्यान में रखते हुए जहां यज्ञ होता है वहां यज्ञ का फल मिलता है। भगवान ने कहा यज्ञ हो रहा है। वैदिक चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं। शुक्ल वेद, यजुर्वेद, शुक्ल, साम, अथर्व, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण यज्ञ में बैठे हैं। सखा गए, बोले वहां जाकर भोजन लेना, भोजन मिलेगा और लेकर आना। ब्राह्मण लोग यज्ञ में तैयार थे। देखिए संज्ञा भी ब्राह्मणों की एक नहीं अनेक होती हैं।
आचार उपाचार ब्रह्मा ऋत्युज गाणपत्य होता जो है वो स्वयं कुंड पर बैठकर आहुति देते हैं। आचार्य जो है वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उपाचार्य आचार्य की सहायता कर रहा है, और ब्रह्मा जो है जो पद है वो पूरे यज्ञ मंडप का संरक्षक है। पूरे यज्ञ मंडप की व्यवस्था को देखना, सामग्री को देखना, कहाँ क्या है क्या नहीं है, यजमान व्यवस्थित हैं या नहीं है, आचार की व्यवस्था उपाचार की व्यवस्था, सारी सब कुछ व्यवस्था ब्रह्मा पर टिकती है। और कुछ पाठ करते हैं वेद का, कुछ जप करते हैं, चारों वेदों के सूक्तों का उच्चारण करना। लेकिन जप का एक नियम है सज्जनों, जप अगर आपका चल रहा है और माला बीच में है, सुमेरु से पहले बोला नहीं जाता, जब माला पूर्ण हो गई तभी आप बोल सकते हो। मौन होकर यज्ञ चल रहा था, ग्वाल बाल आए, ग्वाल बालों को आता देखकर ये कहने लगे, बोले ये ग्वारिया कहाँ से चले आ रहे हैं। वैदिक ब्राह्मण मन में सोचने लगे, बोले गाय चराने वाले, देखने में भी ये गंदे हैं, मलिन वस्त्र पहने हुए हैं। और आकर उन्होंने प्रणाम किया ग्वाल बालों ने कि समस्त भूदेवियों को हम प्रणाम करते हैं कि हे भूमदेवा शृणुत कस्यादेश कारिणा। लेकिन इन ब्राह्मणों ने इनका प्रणाम नहीं लिया। हम भले ही माला जाप कर रहे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन सामने कोई अगर प्रणाम करता है तो सिर तो हिला सकते हैं, इशारा कर सकते हैं सर से कि बैठो। इन्होंने देखा नहीं, नजर और घुमा ली। फिर उन्होंने आग्रह किया कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः। हे भूमि देव, भूमि के देव, महेश्वर, पृथ्वी के साक्षात देवता, कृष्णस्यादेश कारणा, नंद नंदन श्री हमारे गोपाल कृष्ण आपके देश के समीप हैं। गाय चराते चराते हम लोग आ गए हैं, और उन्होंने कि प्राप्तांजलानीत भद्रम्बो गोपाननो रामचेदितान। बलदाऊ भैया के साथ सबको भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था। इन्होंने सिर हिलाकर जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। अरे नारायण का भोग है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है, नारायण का भोग है, इन ग्वारियों को मिलेगा। भगवान के भोग से पहले बेचारे निराश होकर वापस चले गए। भगवान ने कहा खाली हाथ कैसे आए, भोग कहाँ है, प्रसाद कहाँ है? बोले कैसी जगह भेज दिया कन्हैया तुमने, किसके पास भेज दिया? भोजन देने की तो दूर की बात, इन्होंने राम राम नहीं ली, प्रणाम नहीं लिया। भगवान हंसकर कहने लगे तुम गलत जगह पहुंच गए। मैंने तुमसे कहा था कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां जाकर भोजन मांगना। किससे मांगा? बोले ब्राह्मणों से। बोले वहां तो वैसे भी नहीं मिलना था। वैदिक ब्राह्मण, अरे अपने वेद के ज्ञान का अभिमान तो है, हम ब्राह्मण हैं। और ये गाय चराने वाले, इनके वस्त्र मलिन हैं, हैं? 6-6 महीने नहाते नहीं, इनका स्पर्श करेंगे, इनको भोजन देंगे, तो ब्राह्मणों में स्वाभाविक है कि उन्हें ज्ञान का अभिमान तो होगा ही। दूसरी बात, जीवन पर्यंत वैदिक ब्राह्मण यज्ञ करता रहेगा, लेकिन वो यज्ञ का मतलब खुद नहीं समझ पाता। समझा तो देगा, लेकिन खुद नहीं समझ सकता। यजमान को समझ देगा। यजमान को भली बात समझा देगा कि ऐसे आहुति छोड़ो, भाव से छोड़ो, स्वाहा बोलो। लेकिन खुद अगर बैठ जाए तो शायद खुद नहीं बोलेगा स्वाहा, है? खुद की नजर इधर ही उधर रहेगी कि दूसरा ब्राह्मण बोल रहा है कि मंत्र गलत हो गया, इसने आहुति आगे पीछे छोड़ दी, इसने बोला, इसने नहीं बोला, इसने सीधे हाथ से छोड़ दिया, इसने टेढ़े हाथ से छोड़ दिया, इसने उल्टे हाथ से छोड़ दिया। तो ये सब उसका ध्यान रहेगा, वो यज्ञ नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं समझ सकता। कहाँ चले गए आप? और फिर भोजन कौन कराता है? ये तो सब जानते हैं। भोजन केवल अगर उचित रूप से करा सकते हैं तो वो एक ही है, माँ। माँ से अच्छा भोजन
संसार में और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। माताओं से मांगो जाकर, पुनः जाओ। अब ये सखा आए, इन्होंने देखा, बोले ये ग्वालिया फिर आ गए। अब इन ग्वाल बालों ने इन ब्राह्मणों की तरफ से मुख मोड़ लिया और सीधे घरों में प्रवेश किया, जहां इन ब्राह्मणों की पत्नियां थी। उनको प्रणाम किया और बताया, बोले हम कृष्ण सखा हैं और कृष्ण बलराम बांडीर वन में आपके नगर के समीप हैं, भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो भगवान के यज्ञ, नारायण भगवान का जो भोग बन रहा था ना, उन्होंने कहा रुको, देंगे नहीं, हम साथ चलेंगे। थालियां लगा ली और दबाकर सारी यज्ञ पत्नियां, वो ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेकर चल दी। और ये ब्राह्मण बोल सकते नहीं, उठ सकते नहीं, यज्ञशाला से निकल नहीं सकते। ये नियमावली थी, आज की तरह नहीं कि जब चाहा यजमान निकल गया, जब चाहा ब्राह्मण निकल गया। यज्ञ मंडप में संकल्प होने के बाद जब तक उस सभा की आहुति पूर्ण नहीं होती, तब तक यज्ञ मंडप से हर स्थिति परिस्थिति में निकलना नहीं चाहिए, ये नियम है। लेकिन अब ना ब्राह्मण माने न यजमान माने। अगर ब्राह्मण और यजमान मान भी जाएगा तो अधिष्ठाता नहीं रोकेगा, वो बुला लेगा, इधर आओ। केवल एक ही पद ऐसा है जिसको बाहर निकलने की अनुमति है, वो है ब्रह्मा का पद। जो यज्ञ में ब्रह्मा होता है, इसलिए उसको संरक्षक बनाया कि बाहर जाने की ना उसे जप करना है, ना आहुति देनी है, ना मंत्र बोलने का कार्य है। उसका काम नहीं है, उसका काम है यज्ञशाला को व्यवस्थित कराना। इसलिए यजमानों के द्वारा प्रथम दिन उस ब्रह्मा का पूजन भी होता है। दक्षिण दिशा में एक पात्र में अक्षत या शर्करा यानी चावल या मीठा चीनी भरकर उस पात्र में, जैसे पूर्ण पात्र बोलते हैं, ब्रह्मा का आह्वान भी होता है, पूजन भी होता है। तब वो पद एक ब्राह्मण को दिया जाता है। अब उठ सकते नहीं बेचारे, बोल सकते नहीं, लेकिन इशारा तो कर सकते हैं। इशारा करने लगे, कहां जा रही हो? अब इनकी पत्नियां जानती हैं कि ये तो अपने वेद के ज्ञान के अभिमान में है। ईश्वर अगर साक्षात आ जाए तो समझ नहीं सकते। उन्होंने मुख फेर कर चली गई सीधी, लेकिन एक ब्राह्मण, चंचल ब्राह्मण था, रुका नहीं गया। उसने माला भाला छोड़ी अपनी और निकल गया। अपनी पत्नी को पकड़ा और घर के कमरे में बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में डाली और आकर पुनः माला करने लगा। बोले अब जा, कैसे जाएगी? मेरे गोविंद के समीप पहुंची, भोजन कराया। मेरे गोविंद ने बहुत स्वागत किया इनका कि स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करिवाम किम यन्योदिद्रक्षया प्राप्ता उपन्नमिदम हिवा। स्वागतम स्वागतम, स्वागत है देवियों आपका। प्रणाम किया देवियों ने। बोले प्रभु भोग लगाइए। भगवान ने प्रेम से भोग पाया। बलदाऊ भैया ने, कृष्ण कन्हैया ने और सारे सखाओं ने। अब गोविंद ने कहा कि देवियों जाओ यहाँ से, अपने अपने घर को। भोजन मैंने कर लिया, स्वादिष्ट भोजन। तो इन्होंने मना कर दिया। बोले कृष्ण अब हम नहीं जा सकते, अपने पतियों की इच्छा के विरुद्ध हम यहाँ पर आई हैं। और जब आ रही थी तो तिरछी नजर से वो देख रहे थे, और अब वापस जाएंगे तो डंडा लेकर बैठे होंगे, कैसे जाएं? मेरे गोविंद ने कहा देवियों मुझ पर तुम्हें विश्वास है? जब तुम आई तो उन्होंने क्रोध किया, तिरछी नजर से देखा, लेकिन अब तुम जाओगी तो ठीक विलोम होगा, विपरीत होगा। वो तुमसे प्रेम करेंगे। अब तक तुम्हारे जीवन में जितना प्रेम किया है उससे कहीं अधिक प्रेम करेंगे, जाकर देखो। और कृष्ण के शब्दों पर इन देवियों ने विश्वास किया और जब गई तो वही इनको प्राप्त हुआ। गोसाई जी ने वैसे भी स्पष्ट कर दिया है कि जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, आ पर कृपा करे
सबको। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए तो संसार क्या मायने रखता है। इन वैदिक ब्राह्मणों ने पत्नियों को प्रणाम किया, किस लिए कि धिक् जन्मनस्त्र व्रत विद्याम धिक्के बहुज्ञताम धिक्की कुलम धिक् क्रिया दाक्षम विमुखाये तदोक्षजे। धिक् जन्म, हमारे जन्म के लिए धिक्कार है, ये ब्राह्मण कह रहे हैं अपनी पत्नियों के आगे खड़े होकर। धिक् जन्म नस्त व्रत विद्याम, दूसरी बात जो है हमारे इस वैदिक ज्ञान के लिए धिक्कार है, हमारी विद्या के लिए धिक्कार है। धिक् बहुज्ञातम, हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। धिक् कुलम, हमारे कुल के लिए धिक्कार है। धिक् क्रिया दाक्षम, हम जो क्रिया करते हैं, जो नित्य नैमित्तिक भजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, संध्या करते हैं, सबके लिए धिक्कार है। क्यों? क्योंकि विमुखाये तदोक्षजे, जिस यज्ञ नारायण भगवान को हम बुलाते हैं, कि प्रभु आप आइए, जिनका हम आह्वान करते हैं, और जब वो आए तो हमने उनको पहचाना नहीं। हम भोग लगाते हैं, तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहणा सम्मुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे मध्यस्थ पधारे, मंच से परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में दासानुदास का साष्टांग प्रणाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण संत नारायण 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 संत। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह माया में बहुत दिन सोया। मोह माया में सोया। मोह माया में बहुत दिन सोया। माया में दिन सोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। 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 ओ छुट जाए मन के दाग तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी बाणी हर गुण गाए। कोई बाड़ी हर गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हर से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हर से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी बाणी हर गुण गाए। तेरी
कितना बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि संत मिलन भी हो गया और वाणी भी हरि गुण गा रही है। तो अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। ओ तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि ओ मेरे तो परमात्मा की कृपा इन ब्राह्मणों ने अपने को देखा।